तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिजा जीके एकेडमी में। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएसएससी का, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका 50 में से कितना सही हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है, बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए, बी, सी या डी। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर राधा कृष्ण या अनुग्रह नारायण सी। तो 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, डॉक्टर श्री राधा कृष्ण हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सी हो जाएगा। 1 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश करता है। ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश कौन करता है। क्वेश्चन का राइट होगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51। तो ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश करता है वो अनुच्छेद 40 करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, सत्यथार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। स्वामी विवेकानंद है, राधा कृष्ण सिंह है, राधा कृष्ण परमहंस है, दयानंद सरस्वती है या राजा राम मोहन राय हैं। तो 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। सत्यथार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। प्लेटलेट्स के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है या डब्ल्यूबीसी के कारण होता है। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का वह जिला जो पश्चिमी बंगाल और नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पूर्णिया, बी कटिहार, सी किशनगंज और डी अररिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी किशनगंज, पश्चिमी बंगाल और नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन या खाद्य उत्पादन। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत में नीली क्रांति का संबंध जो होता है वो मत्स्य उत्पादन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाता है सी, वो हो जाता है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। बिंबुसार, बृहदर्श थे, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यमित्र शुंग थे। तो इसका 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, बृहद्रथ थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो थे उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डायरी आइस क्या है। ठोस नाइट्रोजन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या जमी हुई बर्फ है या ठोस हाइड्रोजन है। तो शुष्क बर्फ क्या हो जाता है। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। चंपारण में दिया था, लखनऊ में, वाराणसी में या साबरमती में। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, वाराणसी में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन करा, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था। उसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1914, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015 या 15 अगस्त 2014। तो इसका नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को
प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1 जनवरी 2015। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पीर अली, मंगल पांडे, कुंवर सिंह या तत्या टोपो। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह 1857 में विद्रोह का नेतृत्व जो है जिसने किया था उनका नाम हो जाएगा यहाँ पे वीर कुंवर सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है, मंगल ग्रह होता है या बृहस्पति ग्रह होता है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शुक्र ग्रह होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की थी? फैजी, अबुल फजल, बीरबल या टोडरमन? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अबू फजल। इसका राइट आंसर बी अबू फजल। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, पीयूष, यकृत या थायराइड? का मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लीवर, यकृत ग्रंथि इसका हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार का प्राचीन नाम क्या था? मगध, अंग, विदेह या वजी? तो बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मगध। बिहार का प्राचीन नाम था वो था मगध। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है, उनका नाम क्या था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, औरंगजेब को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया था? सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या अथर्ववेद से? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो लिया गया था वो ऋग्वेद से लिया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, गंगा है या सिंधु है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो हो जाता है इसका राइट आंसर सी, गंगा नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1919 में या 1920 में? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 21 का राइट आंसर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा समताप मंडल हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति उनका नाम क्या था? 23 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्ण सिंह। 23 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी होगा भारत का पहला उपराष्ट्रपति। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शेरशाह सूरी ने।
ग्रैंड टंक यानी जीटी रोड का निर्माण शेषा सूरी ने कराया था। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का 5वां हो जाएगा, 6वां हो जाएगा, 7वां हो जाएगा या 8वां हो जाएगा? तो 25 के राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 7वां हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? बिहार विधानसभा में टोटल सीटें जो होता है वो होता है आपका 243 होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 27 का राइट आंसर क्या होगा? बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 1905 में, 1911 में, 1912 में या 1915 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 28 का राइट आंसर आपका क्या होगा? वो हो जाएगा आपका भी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 के वो हो जाएगा बी, 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर लोथल जो एक प्राचीनतम हड़प्पा स्थल है किस राज्य में स्थित है? लोथल एक प्राचीनतम हड़प्पा स्थल वो किस राज्य में स्थित है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में या गुजरात में? तो लोथल कहाँ है? वो है गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है या सुभाष चंद्र बोस है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेखक पुस्तक के नाम जिसने लिखा है उनका नाम क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ पुस्तक के लेखक इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। आइए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते। 31 नंबर क्वेश्चन करा पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम, जाइलम या रंध्र या जड़ें? किसके कारण होता है पौधे में जल का परिवहन? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम के कारण पौधे में जल का परिवहन होता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आप सभी कमेंट करते रहिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा किसका कितना सही हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरबा है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या 25 दिसंबर को? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में कोयला जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? नवादा में, नालंदा में, मुंगेर में या रोहतास में? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा नवादा में काकोलत जलप्रपात स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रसिद्ध कैशाल मंदिर एलोरा का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी, सी या डी? तो प्रसिद्ध कैशाल मंदिर एलोरा का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? चोल वंश के, पल्लव वंश के या राष्ट्रकूट का हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अकबर और इब्राहिम लोदी के कारण प्रथम जो लड़ाई हुआ था इन दोनों के बीच में ही हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य चुनाव नियुक्ति जो कराता है वो कौन कराता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी,
राष्ट्रपति का रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 37 का सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या असम में? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, दूरी की या द्रव्यमान की? तो लाइट ईयर किसकी इकाई है? 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, दूरी की इकाई है। लाइट ईयर्स आपको दूरी की इकाई है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम का, पीपल का, बरगद का या नीम का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का राजकीय वृक्ष जो हो जाता है 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी, पीपल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सार्स का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, इस्लामाबाद है, काठमांडू है या ढाका है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा काठमांडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, काठमांडू है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 42 का राइट आंसर क्या होगा? इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम था भगत सिंह। इनका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन करा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या कुमारगुप्त? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था यहाँ पे धर्मपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी होगा। 44 का राइट आंसर बी होगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पे, महान नदी पे, कावेरी पे या कृष्णा पे? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी होगा, महान नदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, प्रस्तावना या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो भारतीय संविधान का आत्मा जो कहा जाता है उसे कहा जाता है प्रस्तावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या उपराष्ट्रपति होता है? तो राष्ट्रीय विकास प्रसिद्ध एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जंग लगने पर लोहे का जो भार है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध बोध गया बिहार के किस जिले में है? प्रसिद्ध बोध गया बिहार के किस जिले में है? तो वो हो जाएगा बोध गया आपका गया में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसका 50 में से कितना सही हुआ है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।